सो हेलो बी एफ यू एच एस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो सॉरी फॉर इतना डिले करने के लिए यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि तो आज का हमारा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है क्या, उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, द हार्ट पम्प ब्लड इन टू ब्लड वेसल्स। हार्ट कहाँ पे पम्प करता है ब्लड को? ब्लड वेसल्स में। द ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब वो ब्लड वेसल्स कहाँ पे ब्लड फेंक रहे हैं? पूरी बॉडी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज। अब वो ब्लड क्या कर रहा है कि जो उसने न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो ब्लड में रखी हुई है वो टिश्यूज़ को दे रहा है। वो टिश्यूज़ का जो वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर अदर वेस्ट हो गया टिश्यू का, वो क्या कर रहा है? वो ब्लड में लेके वापस हार्ट के पास आ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे देखो, हमारे पास है स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम हार्ट का। ठीक है, अभी अच्छे से सुनना और नोट्स भी अच्छे से बना लेना। अभी स्ट्रक्चर की तरफ आता है। कहते हैं स्ट्रक्चर कैसा उसका। द हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट का एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है डेट पम्प्स द ब्लड टू द बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी को हमारे ब्लड देता है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। द हार्ट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लगभग, एंड वेट अप्रोक्सीमेटली 225 ग्राम इन फीमेल्स एंड 310 ग्राम इन मेल। ठीक है, 225 ग्राम फीमेल में वेट होगा हार्ट का और 310 ग्राम मेल्स में होगा। द हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। हार्ट के पास 4 चैम्बर है। 2 इसके पास रिसीविंग चैम्बर है जिसको हम एट्रिया या एट्रियम बोलते हैं। 2 इसके पास पंपिंग चैम्बर्स है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे कहते हैं द हार्ट हैज़ 3 मस्कुलर टिश्यूज वॉल्स। अब हार्ट के पास 3 टिश्यू की बनी हुई मस्कुलर वॉल्स है। कौन कौन सी? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, अब देखो, द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में होता है ये। इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम वो होती है 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, उसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आगे थोड़ा, फंक्शंस ऑफ हार्ट। अभी हार्ट फंक्शन क्या क्या करता है देखो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब जो प्राइमरी फंक्शन है हार्ट का वो क्या है? पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है। दिस फ्लो ऑफ द बॉडी ब्लड डिलीवर्स O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये फ्लो क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ तक पहुँचाता है? सारे टिश्यूज़ तक पहुँचाता है और ऑर्गन्स तक पहुँचाता है जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। और उनसे क्या करता है ये, जो कि वेस्ट होता है, CO2 होती है, वो क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लेता है। द हार्ट ऑल्सो मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट्स हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को भी मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं देखो। कहते हैं मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। पंपिंग ब्लड, ब्लड को पंप करता है। हार्ट रेट रेगुलेशन, हार्ट रेट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आगे ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को। ठीक है, आगे कार्डियक आउटपुट। अब इसके बाद में देखो, डिटेल में थोड़ा हमने फंक्शंस को समझाया हुआ है। पहला हमारा फंक्शन है मेंटेन ब्लड प्रेशर। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे? अब देखो, द हार्ट जनरेट्स द फोर्स नीडेड टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू द आर्टरीज एंड वेंस। अब हार्ट सर्कुलेशन में एक फोर्स जनरेट करता है आर्टरीज और वेंस में। ठीक है, प्रॉपर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स एंश्योर एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन फॉर बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस करेक्टली। ठीक है, आगे पंपिंग ब्लड में देखो, कहते हैं द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जो राइट साइड है ना हार्ट की, वो क्या करेगी? ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में भेजेगी ऑक्सीजनेट होने के लिए। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यूज थ्रू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और जो लेफ्ट साइड है लंग्स की, हार्ट की, वो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचेगी? हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में पहुँचाएगी, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचाएगी, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है,
हार्ट रेट रेगुलेशन देखो कहते हैं द साइनो एचुअल जो कि ऐसे नोट होती है वो एक नेचुरल पेस मेकर की तरह क्या करती है, हेल्प करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती है जो कि हमारे हार्ट बीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एडजस्ट करता है हार्ट रेट को हमारी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है ना, वैसा जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हम नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे अपने अगले यूनिट में, तो वो क्या करता है हमारे हार्ट रेट को हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से क्या करता है, चेंज कर देता है। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या करते हैं, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। अब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं वो क्या करेगा हमारे मतलब हमारी बॉडी तक लेके जाएगा, ठीक है, हमारे सेल्स तक लेके जाएगा ताकि हमारे सेल्स जिंदा रह सके, कुछ खा सकें। It also carries waste product from the cells to excrete organ like kidneys and liver for elimination। अब जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जैसे किडनी है ना और लीवर, ये उनके पास क्या लेके जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाता है ताकि वो एलिमिनेट कर सके, बॉडी से बाहर निकाल सके उसको। आगे ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन। अब देखो द राइट हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेट। अब जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पहुंचाता है, जो कि बाद में ऑक्सीजनेट हो जाता है हमारे लंग्स में एल्वियोलाई के थ्रू, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। द लेफ्ट हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट टू द बॉडी। वही बात कि जो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है, उसके टिश्यूज़ में जाता है। अभी कार्डियक आउटपुट क्या है, कहते हैं कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड द हार्ट पंप पर मिनट। हार्ट पर मिनट हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है वो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द बॉडीज नीड, ये बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंक्रीज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड डिक्रीज एट रेस्ट, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ये बढ़ जाता है और जब हम रेस्ट पे होते हैं ये नॉर्मल हो जाता है, बैक, है ना। अभी हार्ट वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी लेयर्स ऑफ हार्ट भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अभी हमारी हार्ट की कितनी लेयर्स हैं, हमारी हार्ट की 3 लेयर्स हैं। आउटर वन इज पेरिकार्डियम, मिडल वन इज मायोकार्डियम एंड इनर वन इज एंडोकार्डियम। गॉट इट। अभी पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, ठीक है। द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर से, पेरिटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। अभी कहते हैं जो पेरिटल और विसरल के बीच में अभी पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम 2 लेयर है पेरिकार्डियम की, एक पेरिटल पेरिकार्डियम एक विसरल पेरिकार्डियम। अब पेरिटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस बची है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है अबाउट 25 to 35 ml। कहते हैं द स्पेस बिटवीन 2 पेरिकार्डियम layers is the pericardial cavity which contain a thin layer of pericardial fluid about 25 to 35 ml। इतना हो गया। आगे हम पेरिटल लेयर के बारे में पढ़ेंगे अपनी, ठीक है, जो कि हमने अभी पेरिकार्डियम लेयर है ना उसके अंडर हमारी पेरिटल और विसरल लेयर आई थी, अभी पेरिटल पढ़ेंगे। कहते हैं इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टिव सैक ऑफ द हार्ट। ये एक हार्ट का सैक है, बहुत प्रोटेक्टिव है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड अलो स्मूथ मूवमेंट ऑफ द हार्ट। अभी जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता, ठीक है, ये फ्रिक्शन नहीं होने देता 2 लेयर्स के बीच में, और हार्ट के मूवमेंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अभी विसरल पेरिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ये मायोकार्डियम की सरफेस के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। मायोकार्डियम जो कि बीच वाली मिडल वाली लेयर है उसकी सरफेस के साथ को क्या लगा होता है, विसरल पेरिकार्डियम, ओके। आगे हम डायग्राम भी देखेंगे। अभी मायोकार्डियम के ऊपर आ जाओ, ओके। अभी मायोकार्डियम कहते हैं इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ हार्ट, ये मिडल लेयर है हार्ट की, फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, से कार्डियक मसल फाइबर से बने होते हैं,
जिनको हम कार्डियक मायोसाइट्स भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मायोकार्डियम ना हो तो हमारा हार्ट पंप कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। इसका नेचर क्या है? इनवॉलेंट्री है, ये खुद ब खुद काम करता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। इट इज़ द थिकेस्ट एंड मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। ये सबसे मोटी लेयर है हार्ट की और मिडल लेयर है हार्ट की, ठीक है। अभी हम एंडोकार्डियम पे आए थे, जो सबसे अंदर वाली लेयर है। इनर लेयर कौन सी है? दिस इज अ थिन एंड स्मूथ लेयर प्रेजेंट इन साइड द चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट है लेयर, उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये ठीक है, ये बिल्कुल थिन और स्मूथ लेयर होती है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल। ये एंडोथीलियल सेल से बनी होती है, ठीक है, जो कि सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियल सेल की, ओके। इट कवर्स वेल्व एंड प्रिवेंट क्लोटिंग। ये वेल्व्स को कवर करते हैं और क्लोटिंग होने से बचाते हैं, और स्मूथ पाथवे देते हैं ब्लड को फ्लो होने के लिए, ठीक है, ब्लड को आगे जाने के लिए स्मूथ पाथवे देते हैं, ओके। इट प्रोटेक्ट द हार्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज। ये हार्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज होने के लिए भी बचाते हैं। अभी एक बार हार्ट की लेयर्स देखो। ये फिब्रस पेरिकार्डियम बिल्कुल आउटर लेयर है, इसको तो छोड़ दो, ये हमने नहीं करना, ओके। अभी पेरिटल लेयर देखो, ठीक है। पेरिटल लेयर और एपिकार्डियम जो कि हमारी विसरल लेयर थी, ये दोनों के बीच में देखो जो स्पेस है ना, पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि 25 से 30 ml होता है, जो कि इन दो लेयर्स में विसरल लेयर और विसरल लेयर है ना, एपिकार्डियम थी जो, और पेरिटल लेयर, इन दोनों में फ्रिक्शन होने से बचाता है। अभी मायोकार्डियम थिकेस्ट लेयर है, ठीक है, जो कि बल्क देती है हमारे हार्ट को, और क्या करती है ये? हमारे पंपिंग एक्शन के लिए हार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, देख रहे हो। और सबसे अंदर एंडोथील, वो पतली सी लेयर है, बिल्कुल पतली सी, जो एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल। इतना क्लियर है सबको जो जो हमने अभी तक पढ़ा? अभी आगे, इसके आगे देखना, अभी हम चैम्बर्स पढ़ेंगे हार्ट के, ठीक है। अभी चैम्बर्स देखो। द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर से बना होता है? 4 चैम्बर से। कितने चैम्बर से? 4 चैम्बर से ह्यूमन हार्ट बना होता है। 2 अपर चैम्बर्स जो कि एट्रिया या एट्रियम होते हैं, जो कि ब्लड को हमेशा रिसीव करते हैं, ठीक है। और 2 नीचे वाले लोअर चैम्बर जो कि वेंट्रिकल्स होते हैं, जो हमेशा पंप करते हैं ब्लड को ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी राइट एट्रियम पढ़ेंगे हम। कहते हैं इट इज़ द अपर राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये अपर राइट चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक है। द वॉल्स आर थिन एंड स्मूथ इनसाइड। इसके अंदर जो वॉल्स होती हैं ना, वो बहुत पतली होती है और स्मूथ होती हैं, ठीक है। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसिस। ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से क्या लेता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि जिस ब्लड में हमारी ऑक्सीजन नहीं है, जो गंदा खून है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ से लेता है? सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसिस से, ठीक है। इट पंप ब्लड टू राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व। ये क्या करता है? पंप करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, कौन सी वेल्व से? ट्राइकस्पिड वेल्व। वेल्व हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पुश करता है कि भैया तू आगे जा, ठीक है। आगे राइट वेंट्रिकल पढ़ेंगे, कहते हैं इट इज़ द लोअर राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये नीचे होता है और थोड़ा सा राइट साइड पे प्रेजेंट होता है हार्ट की, ठीक है। इट्स वॉल्स आर थिकर देन द राइट एट्रियम। इसकी वॉल्स जो होती हैं थोड़ी सी थिक होती हैं राइट एट्रियम से। इट रिसीव्स अ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम से ब्लड रिसीव करता है और सेंड करता है लंग्स को, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वेल्व के थ्रू, जो कि बैक फ्लो ब्लड का प्रिवेंट करती कि खून वापस ना आ जाए। आगे हम डायग्राम देखेंगे ना, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा ये जो पढ़ाया मैंने, ठीक है। इसके आगे देखो लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहते हैं कि अपर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होता है।
रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, और लंग्स से कैसे आता है इस तक, 4 पल्मोनरी वेन से, 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, उससे लंग्स अपना जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ छोड़ता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो वॉल्स आर थिन एंड हेल्प टू पुश ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी भी जो कि वॉल्स होती हैं थिन होती हैं और ये पुश करते हैं ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ब्लड पास होता है यहाँ पे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वेल्व भी हम जिसको बोलते हैं उससे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल लोकेटेड एट द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होता है, रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को और सेंड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, ओटा के थ्रू। यहाँ पे वॉल्स थिकेस्ट होती हैं, प्रेशर हाई होता है, ठीक है, और ये ओटिक वेल्व के थ्रू ओटा में जाता है। अभी एक बार देखो डायग्राम, देखो राइट एट्रियम देखा, ये जो ऊपर है ना राइट एट्रियम के, वो सुपीरियर वेना कावा है और नीचे वाले इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पे, देखो यहाँ पे राइट एट्रियम में, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम के आगे जो वेल्व है ये है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये जो नीचे को दिख रही है आपको, और ये ट्राइकस्पिड वेल्व के नीचे आगे कहाँ पे ब्लड जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो वेल्व है, देखो ये पल्मोनरी आर्टरी को जो जा रही है ना, ये वाली जो वेल्व है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। हम आगे वेल्व पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं फिर से समझाऊंगा ये चीज़ें। पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, वो पल्मोनरी वेल्व से ये जाते हैं, ये जो दो साइड जा रही है ना, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी से जाती है ये लंग्स में ऑक्सीजनेट होके आती है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में ये मिट्रल वेल्व से जाती है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जो आगे वेल्व दिख रही है इससे जाती है ये ओटिक वेल्व है, जो इससे जाती है ये ओटा में, और ओटा से जाती है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे वेल्व पढ़ेंगे हार्ट की, अभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप वेल्व भी पढ़ लोगे। मैं फिर से रिपीट करूँगा ये चीज़ें। कहते हैं द हार्ट हैज़ 4 वेल्व्स, 4 ही चैम्बर्स हैं और 4 ही वेल्व्स हैं, ठीक है। दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हमारे पास है जो कि हमारे वेल्व्स हैं, वो है ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व जिसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं, और ओटिक वेल्व। कहते हैं दीज वेल्व्स ओपन एंड कंट्रोल इन सीक्वेंस इंश्योर ब्लड मूव्स इन अ राइट डायरेक्शन टू वेट फ्लो, ठीक है। कि ये एक सीक्वेंस में ही बंद या खुलते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो कि हमारा ब्लड है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं वो बैक फ्लो तो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व, ओटिक वेल्व, ये सीक्वेंस में याद कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व और ओटिक वेल्व, ठीक है। अभी आगे देखो, हमारे पास पहले ट्राइकस्पिड वेल्व है, अभी हम डायग्राम बताएंगे आपको वेल्व का भी आगे, उसमें तो फुल डायग्राम है ना और उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी ट्राइकस्पिड वेल्व का देखो, कहते हैं लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो कि हमारी ट्राइकस्पिड वेल्व है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द राइट एट्रियम, ये इंश्योर करती हैं कि ब्लड कहीं राइट एट्रियम में वापस ना चला जाए। इसके पास 3 कस्प होते हैं, ठीक है। आगे पल्मोनरी वेल्व का देखो, कहते हैं लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है किसको, लंग्स को ऑक्सीजनेट करने के लिए। मिट्रल वेल्व जो जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, जो कि बैक फ्लो ना हो ये इंश्योर करती है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का। तो इसके पास 2 कस्प होते हैं, इसके लिए हम उसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से आपको मैं फुल कैसे हमारे हार्ट में ब्लड होके जाता है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें देखो, सबसे पहले आपको सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा दिख रहा है ना, देखो ऊपर से सुपीरियर नीचे से इन्फीरियर, इन दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, ठीक है।
सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कैसे जाएगा? ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू जाएगा। जब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, अब ट्राइकस्पिड वेल्व क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और ये जो पल्मोनरी वेल्व है, पल्मोनरी आर्टरी की जो पल्मोनरी वेल्व है, इसमें ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेल्व के थ्रू। अभी ये पल्मोनरी वेल्व खुल जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड चला जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से ये सीधा जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स से ये पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। देखो जो येलो कलर की जो पल्मोनरी वेन्स है इनमें जाएगा। अब पल्मोनरी वेन से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी लंग्स तक, और जो पल्मोनरी वेन्स है येलो कलर की, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं अब लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? मिट्रल वेल्व के थ्रू, जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद मिट्रल वेल्व बंद हो जाएगी और ओटिक वेल्व खुल जाएगी। ओटिक वेल्व खुलने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिससे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा ओटा में। क्लियर है? पहले सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया ट्राइकस्पिड के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया पल्मोनरी वेल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, लंग्स से आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में मिट्रल वेल्व के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये गया ओटा के पास थ्रू ओटिक वेल्व, और ओटा ने हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं अब अपने सिस्टम पे। देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसके बाहर कोई चीज़ नहीं आने वाली। तो जो जो पढ़ाऊँगा अच्छे से समझ लेना, ताकि एग्ज़ाम में आप टॉप करके आओ, अच्छे से पढ़ के जाओ और अच्छे से। और नोट्स भी इसके बाहर कुछ मत करना, अगर करना होगा तो आपकी मर्ज़ी है, पर अगर यही नोट्स फॉलो कर लोगे, आई एम डैम श्योर कि अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो टॉप करके तो ज़रूर आओगे। ठीक है, आगे पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे आ जाते हैं हम। पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे देखो, कहते हैं द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकल सेपरेटेड सिस्टम्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कि जो हमारा हार्ट है ये दो सिस्टम में मतलब इसकी ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या करती है? ब्लड को पंप करती हैं। कौन कौन से? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, कौन कौन सी सर्कुलेशन है हमारे हार्ट के पास? पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन के बात करते हैं हम। पल्मोनरी सर्कुलेशन में बोलते हैं इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अभी हमने जैसे पढ़ा था, हमारे हार्ट ने है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, वो रिसीविंग से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीविंग से लेके लंग्स तक जाने पर, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब तक हमारा लेफ्ट एट्रियम तक नहीं पहुंच जाता, वो हमारी क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, और उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम तक हमारा क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी आगे पढ़ेंगे हम, देखना। कहते हैं पहले आया हमारा ब्लड राइट एट्रियम में, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, है ना। राइट एट्रियम ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लिया। फिर राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल ने रिसीव किया राइट वेंट्रिकल एट्रियम से, है ना। फिर गया ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में हुआ गैस एक्सचेंज, CO2 को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड कर दिया, और वो आया ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन से बैक हमारे लेफ्ट एट्रियम तक। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्लियर है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज द प्रोसेस वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एंटायर बॉडी एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट।
अभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी में जाएगा और वो पूरी बॉडी में जाके वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 अपने साथ लेके आएगा कहाँ पे, लंग्स तक। ये हमारी क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो पहले बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो गया ओटा में, ओटा से गया आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे बॉडी को और ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ ने क्या किया, एक्सचेंज किया, न्यूट्रिएंट्स ले लिया, CO2 और वेस्ट छोड़ दिया ब्लड में, और वो फिर आएगा वेंस में, और वेंस कैरी करके लाएंगे उसको वापस उसमें थ्रो इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, वो भी क्या है, वेंस हैं, ठीक है। वो लेके आएंगे कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो ऐसे ही हमारा साइकिल है, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, जो रेड पार्ट है, ठीक है, वो हमारा है क्या नाम है, पल्मनरी आर्टरी का, ठीक है। और जो ये वाला है, ब्लू वाला है, ये हमारा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का, ठीक है। पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब देखो यहाँ से गया ना ब्लड, गया हार्ट में, ये अच्छे से समझ लो, ये चार्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद में आपको ये क्लियर है, ठीक है। ब्लड आया कहाँ से, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से कहाँ पे आया, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से गया सुपीरियर वेन उसमें पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, लंग्स से वापस ऑक्सीजनेट होकर आया राइट लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ तक हमारी होगी पल्मोनरी। अभी इसके आगे लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ओटा, ओटा से गया बॉडी में, और बॉडी से वापस आया इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब इसके बाद में हम करते हैं पोजीशंस ऑफ हार्ट। यही पता करना है हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट इन द स्पेस कोल्ड मीडियस्टिनम बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट हमारे बॉडी के चेस्ट के मिडल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम मीडियस्टिनम कहते हैं। मीडियस्टिनम ऐसी स्पेस है हमारे दो लंग्स के बीच में, ठीक है। जो दो लंग्स के बीच में स्पेस होती है उसको हम मीडियस्टिनम भी बोलते हैं, ठीक है। It sits slightly to the left of the mediastinum and rests at the diaphragm। ये डायफ्रागम के ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। अभी ये देखो सुपीरियर, ये हमने मेडिकल टर्म्स पढ़ी होंगी पहले, है ना। सुपीरियर मतलब ऊपर, ओटा है इसके, पल्मोनरी ट्रंक है, सुपीरियर वेना कावा है। इन्फीरियर मतलब इसके नीचे, बिलो डायफ्रागम है। पोस्टीरियर मतलब इसके पीछे, बिहाइंड लंग्स है। एंटीरियर मतलब फ्रंट पे क्या है, इसके आगे क्या है, रिब्स और स्टर्नम है। तो ये पोजीशंस भी आपको क्लियर होगी। अब हम कोरोनरी आर्टरी पे आते हैं। कोरोनरी आर्टरी कौन सी है भाई, कोरोनरी आर्टरी वही है जो अभी हमारे हार्ट को भी पंप करने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की, न्यूट्रिएंट्स की, O2 की ज़रूरत है ना। तो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को क्या करती है, ब्लड पंप देती है, मतलब हमारे हार्ट को ब्लड देती है ये, ठीक है। अभी डेफिनेशन देखो, कहते हैं कोरोनरी आर्टरी हैज द मेजर ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड किसको देती है, हमारे हार्ट के मसल्स को देती है। दे आर क्रूशियल फॉर द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी की। यार देखो, अगर हमारे हार्ट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये पंप नहीं कर पाएगा, और अगर पंप नहीं कर पाया तो पूरी बॉडी तक ब्लड नहीं जाएगा, और अगर पूरी बॉडी तक ब्लड नहीं गया तो हम मर जाएंगे। तो कोरोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्ट को ब्लड देने के लिए, कि हार्ट को खुद भी ज़रूरत है O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, न्यूट्रिएंट से भरे हुए ब्लड की, खुद भी ज़िंदा रहने की, तभी तो वो मतलब आगे उसको पंप कर पाएगा ब्लड को। तो इसीलिए कोरोनरी आर्टरी क्या काम करती है, हमारा O2 रिच ब्लड जो होता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है किसको, हार्ट के मसल्स को, ठीक है। हमारे पास मेन कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, कौन कौन सी, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखो ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये जो हमारी आर्टरीज है ये हमारी निकलती हैं ओटा से, ठीक है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है ये ओटा से निकलती है, आगे डायग्राम आएगा उसमें देखना, ठीक है। कहते हैं ये ओटा से निकलती हैं, ये फिर ओटा से निकल के ये दो बन जाती हैं, कौन कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कहते हैं दे डिलीवर ऑक्सीजन रिच
and nutrients to the heart muscle enable it to contract and pump the blood। अभी इसकी ब्रांचिंग और भी होती है आगे, मतलब जो राइट होती है ना वो तो राइट ही रहती है, एक ही रहती है, उसके आगे कोई फर्दर ब्रांच नहीं होती। पर जो हमारी लेफ़्ट वाली कोरोनरी आर्टरी है ना, अभी आगे डायग्राम में देखना, उसकी 2 ब्रांचें हैं, ठीक है। 2 ब्रांच है जिसको हम CX और LAD भी कहते हैं। CX इसलिए क्योंकि वो उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और LAD इसलिए जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। अभी डायग्राम में देखो एक बार, देखो हमारी ना जो हमारी ओटा है, ओटा से हमारे 2 ब्रांच निकले, ये हमारी दोनों कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये देखो ये भी आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में है, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और दूसरी कौन सी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, CX एंड LAD। इतना क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है हमारा, बस ये कार्डियक साइकिल और एक टॉपिक और करेंगे, इसके बाद में हम बस फिर अगले पार्ट में, अगला पार्ट बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल्कुल 10-20 मिनट का, तो वो पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल देखो, अब कार्डियक साइकिल में हम क्या बोलते हैं, कहते हैं कार्डियक साइकिल इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 1 हार्ट बीट, जो कि हमारे 1 हार्ट बीट का, एक बार जो हमारा हार्ट बीट करता है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल एंड कंट्रैक्शन मीन्स सिस्टोल। रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन नहीं लिखना वहाँ पे, डायस्टोल और सिस्टोल ही लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि हमने मेडिकल टर्म्स यूज़ करनी है। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए रखा हुआ है, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर दोनों चीज़ें लिखनी है तो लेंथ बढ़ जाएगी। ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब कंट्रैक्शन, ठीक है, किसकी, एट्रिया की और वेंट्रिकल की होती है कार्डियक साइकिल के दौरान, ठीक है। दिस प्रोसेस पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड देन रिफिल्स द हार्ट फॉर द नेक्स्ट बीट। कहते ये जो प्रोसेस होती है ये ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करती है, और इसके बाद में फिर से हमारा जो कि हार्ट है रिफ़िल होता है, फिर से ब्लड उसमें भरता है और वो अगली बीट के लिए तैयार होती है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकंड की होती है ये। अगर किसी बंदे की 75 बीट पर मिनट है तो उसमें ये 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होगा, ठीक है। अभी देखो, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स, कौन से, सिस्टोल एंड डायस्टोल। हर हार्ट बीट में 2 मेजर हमारे पीरियड्स होंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अभी सिस्टोल का देखो, कहते हैं हार्ट कंट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड थ्रू द आर्टरी। सिस्टोल में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरीज में ब्लड को पुश करता है। डायस्टोल में हार्ट रिलैक्स करता है ताकि उसमें ब्लड जो कि है भर जाए, ठीक है। अब स्टेजेस देखो, इसमें है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा एट्रिया, और पुश करता है ब्लड को वेंट्रिकल्स में। एट्रियम दोनों साइड के पुश होके सेंड करते हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की और वो पुश करते हैं ब्लड को आर्टरीज में, ठीक है। और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का मतलब ये है कि इसमें हमारा जो कि एट्रियम्स हैं और वेंट्रिकल्स हैं ये क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ताकि इनमें क्या हो जाए, ब्लड फिल हो जाए, ठीक है। जो कि हमारा एट्रियल सिस्टोल है उसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सेंड करते हैं ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में दोनों पुश होते हैं वेंट्रिकल्स और सेंड करते हैं ब्लड आर्टरीज में, ठीक है। जब दोनों एट्रियम जो कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे को पुश करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल पुश करेंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को, तो हमारी दोनों साइड की वेल्व्स तो बंद हो गई। अब हमारी क्या खुली होंगी, वेल्व्स आर्टरीज की। अब जो कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो ओर्टा में जाएगा, क्लियर है। अब इसमें देखो आर्टेरियल सिस्टोल, कहते हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम while the 4 pulmonary veins bring oxygenated blood into the left atrium। कहते हैं जब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है और उसी टाइम सेम टाइम जो कि हमारी वेन्स होती हैं वो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है।
तो मतलब दोनों फिल हो रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड के एट्रियम क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं, ठीक है। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व आर ओपन अलोइंग ब्लड टू फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब एवी जो वेल्व्स होते हैं वो दोनों खुल जाते हैं और अलो करते हैं कि वो वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाता है। एसए नोड ट्रिगर्स अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन दैट स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ। अब एसए नोड जो प्रेजेंट होती है हमारी एवी, मतलब ये एसए नोड वगैरह हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एक टॉपिक है जो हमारा लास्ट वाला। जो एसए नोड है हमारी, वो हमारी प्रेजेंट होती है एवी सॉरी एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। जब उसको पता लगेगा कि हाँ भैया ब्लड एंटर कर गया है एट्रियम में, तो वो क्या करेगा, एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्प्रेड करेगा मियोकार्डियम में। वो क्या करेगा, दोनों साइड के एट्रियम को वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स में भर जाएगा, ठीक है। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखो, कहते द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड रीचेज द एवी नोड आफ्टर अ स्मॉल डिले ऑफ 0.1 सेकेंड। एक छोटा सा 0.1 सेकेंड का डिले होगा, और जो कि एसए नोड ने सिग्नल भेजा, किसको भेजा भाई, वो सिग्नल रीच करेगा, कौन रीच करेगा, एवी नोड के पास जाएगा वो सिग्नल, ठीक है। अभी एवी नोड के पास जब वो सिग्नल गया तो उसके बाद क्या होगा देखो, द एवी नोड ट्रिगर इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विच स्प्रेड टू द वेंट्रिकल मसल्स वाया द एवी बंडल ब्रांचेस एंड परकिंज फाइबर। ये जो कि एवी नोड के पास जब जाएगा ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा वेंट्रिकल्स में, मसल्स में, जो कि फिर आगे जाके एवी बंडल के पास जाएगा। एवी बंडल के पास जाके जो कि उसकी ब्रांचेस है राइट और लेफ्ट, उसके पास जाएगा। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो किसके पास जाएगा, परकिंज फाइबर के पास जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी दोनों वेंट्रिकल्स की। अब जब दोनों वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन होगी तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे आर्टरीज में। कौन कौन सी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी में और ओटा में, ठीक है। अभी इसके आगे देखो, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो कि 0.4 सेकंड का होता है। कहते हैं जब हमारे एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके बाद में क्या होगा, अब हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है। अब इस टाइम के दौरान मियोकार्डियम खुद को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट बीट के लिए, और जो कि हमारे एट्रिया हैं वो क्या होंगे, फिर से रिफिल होंगे, ब्लड से भर रहे होंगे, ठीक है। अब कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम, अगर कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम पहले समझ लेना, फिर से वो समझ लेना बाद में, क्योंकि अगर ये अच्छे से आ गया फिर वो भी अच्छे से आ जाएगा, जो कि कार्डियक वो था आपका साइकिल था। अभी कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम का देखो, कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कहते हैं द कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्ट टिश्यू दैट क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम क्या करता है, एक ग्रुप होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का हार्ट के, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करता है, ठीक है। दिस सिग्नल कंट्रोल द हार्ट बीट एंड इंश्योर द हार्ट बीट्स इन रेगुलर एंड कोऑर्डिनेटेड वे। ये हमारा जो हार्ट बीट होता है इंश्योर करता है कि हमारा हार्ट रेगुलर बीट करता रहे और कोऑर्डिनेशन से बीट करे, ठीक है। द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय modified cardiac muscle fibers, specialized neuromuscular cells in the myocardium, which initiate and conduct impulses, causing coordinated contraction of the heart muscle। अभी जब हमारा हार्ट के मसल्स बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर सेल्स बोलते हैं, जो कि म्योकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कि इम्पल्स है उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये देखो। कंपोनेंट्स क्या क्या मतलब, कंपोनेंट्स का मतलब कि क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें काम करेंगी, कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें काम करेंगी। एसए नोड काम करेगी, एवी नोड काम करेगी, एवी बंडल काम करेगा और परकिंज फाइबर काम करेगा। अभी पहले एसए नोड को देखो, बोलते एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पहले तो ये बताओ मुझे। ये प्रेजेंट होती है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही इसको सुपीरियर वेना कावा से ब्लड मिलता है, इसको पता लग जाता है कि भैया अब मेरे अंदर ब्लड, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। अब ये क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है एसए नोड, ठीक है, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। और उसी टाइम पे ये क्या करता है, इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस बोथ द एट्रिया। दोनों एट्रिया में अभी वो इम्पल्स जाएगा, वो सिग्नल दोनों एट्रिया में ये जाएगा, जो कि फिर क्या करेगा, वो सिग्नल क्या करेगा, दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट, जो कि राइट एट्रियम है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही एंटर करता है सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कावा से, तो जो कि हमारा
ऐसे नोड होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे राइट एट्रियम में। उसको पता लग जाता है कि भैया ब्लड अभी फिल हो गया है अंदर, तो वो क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि दोनों एट्रिया में सिग्नल जाता है, और वो क्या करता है, दोनों एट्रिया को वो करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में, है ना। अभी आगे देखते हैं एवी नोड क्या करेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करेगा। रिसीव इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड। अब एसए नोड का ये क्या करेगा, एवी नोड क्या करेगा, जो सिग्नल था रिसीव करेगा। स्लाइटली डिले ओकर हेयर अ लो वेंट्रिकल टू फिल। बिल्कुल हल्का सा पॉइंट कुछ का एक वो होगा, डिले होगा, ताकि हमारे वेंट्रिकल्स फिल हो जाएं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा ये देखो, अब उसके बाद में जब डिले हो जाएगा तो ये हमारा जाएगा आगे डिले होके एवी बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं ना, उसके पास क्या जाएगा, हमारा सिग्नल जाएगा। अब वो बंडल ऑफ हिस वो सिग्नल कैरी करेगा, जो उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ़्ट ब्रांच जो हैं उस पे वो ब्लड जाएगा, सॉरी सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल क्या करेगा, फिर परकिंज फाइबर को जाएगा, जो छोटे छोटे होते हैं परकिंज फाइबर, और फिर वो सेंड करेगा सिग्नल परकिंज फाइबर को, फिर वो परकिंज फाइबर उनसे सिग्नल रिसीव करेगा, और वो सिग्नल परकिंज फाइबर के जाने के बाद वो क्या करेगा, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या होगा, वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी में, और दूसरा ओटा में, आर्टरीज में ब्लड जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो होप कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख लो। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चनिंग कर देना, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये अच्छे से पढ़ लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। एक थोड़ा सा पार्ट और आएगा इसका, वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही काम है। तो अच्छे से पढ़ो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।